देश भर में कल ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। तो कल देश भर में ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। गृह सचिव ने आज सुबह एक मीटिंग बुलाई। ब्लैकआउट की तैयारी को लेकर के एक बैठक। गृह सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग लेंगे। तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों से 7 मई को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। ड्रिल के दरमियान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन का संचालन का निर्देश दिया गया है। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने आज सुबह 10:45 पर सिविल डिफेंस को लेकर एक बैठक बुलाई है। देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की तैयारियां की जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस के प्रमुख इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ एहतियात उन्हें बरतने चाहिए, क्या कुछ उस दरमियान हो सकता है, उनकी तैयारियों के लिए लोगों को ट्रेनिंग और आपकी जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा किए जाने के लिए ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस समय समय पर वैसे भी होती रहती हैं। लेकिन हवाई हमले की चेतावनी को लेकर के खास करके जो ड्रिल है, इसमें देखिए सायरन बजाया जाएगा। जो नॉर्मल मॉक ड्रिल्स होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन इस मॉक ड्रिल में सायरन बजेगा और उस दरमियान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी बत्ती गुल कर दी जाएगी, ताकि आपकी लोकेशन के बारे में अगर कोई एरियल अटैक है तो समझ में ना आ सके, उसकी जानकारी ना मिल सके। संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को छिपाने के उपाय किए जाएंगे। ये बहुत जरूरी कदम होते हैं। वक्त से पहले अहम संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को छिपाने के ये उपाय। दुश्मन के विमानों से बचाव के लिए संयंत्रों को छिपाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमले की स्थिति में बचाव के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमले के संभावित स्थानों को खाली कराने का रिहर्सल भी इस दरमियान इस मॉक ड्रिल के तहत होगा। लोगों को निकालने की योजना का अभ्यास किया जाएगा कि अगर कहीं कुछ लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालना है, रेस्क्यू करना है, तो वो पूरी एक्सरसाइज कितनी जल्दी मुकम्मल की जाए ताकि कोई नुकसान भी ना हो और लोग सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किए जा सकें। इससे पहले इस तरह की मॉक ड्रिल कब हुई थी? 1971 में ऐसा आखिरी बार कोई अभ्यास किया गया था। 1971, आपको याद है? इतने लंबे समय के बाद अब इस तरह का कोई एक्सरसाइज किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर तब युद्ध हुआ था। करीब 54 वर्ष बाद देश में इस तरह का कोई एक्सरसाइज हो रहा है। युद्ध के हालातों में ही देखिए इस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि ताज़ा जो स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में युद्ध हो सकता है। लिहाजा आपके नागरिकों को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, आपके संयंत्र, आपके प्रतिष्ठान वो सुरक्षित रहें, इसके लिए जो एक्सरसाइज की जाती है उसी के तहत ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज इस बार कल यानी 7 मई के रोज की जा रही है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। मॉक ड्रिल के दरमियान ब्लैकआउट किया जाएगा ताकि जो संयंत्र हैं, जो महत्वपूर्ण संयंत्र होते हैं, जो प्रतिष्ठान होते हैं, उन्हें छिपाने के उपाय किए जाएं। साथ ही साथ जो आपके लोग हैं उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है, उनके उपाय भी, उन्हें किसी सेफ पैसेज के जरिए सुरक्षित स्थानों पर कैसे शिफ्ट किया जाए, ये पूरी प्रक्रिया इस मॉक ड्रिल, इस एक्सरसाइज के दरमियान की जाएगी। मेरे साथ दिल्ली से मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। मोहित का मैं रुख करूंगी। मोहित, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आखिरी मर्तबा 1971 में 54 साल बाद जाकर के इस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत आन पड़ी है। ये जो पूरी एक्सरसाइज होगी, कवायद होगी, उसमें क्या कुछ होगा, लोग जानना चाहते हैं, ताकि अगर कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है भविष्य में तो लोग पहले से उसके लिए तैयार हों, खुद को सुरक्षित रखने के उपायों से वाकिफ हों।
देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। 54 साल पहले देश में इसी तरीके की एक रिहर्सल हुई थी, एक ड्रिल हुई थी। और वो क्यों हुई थी? क्योंकि ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद हिंदुस्तान ने दिसंबर में पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया था, रिटेलिएट किया था। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था बांग्लादेश के खिलाफ, यानी कि पूर्वी अपने हिस्से के खिलाफ, पूर्वी पाकिस्तान में, उसके बाद फिर लगभग 10 महीनों के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ वो युद्ध छिड़ता है। और उसके बाद आप देखिए, हिंदुस्तान ने अपनी तैयारी के क्रम में आज से 54 साल पहले इसी तरीके की चीजें की थी। और इसी तरीके की वहां पर मैं आपको बताऊं कि ड्रिल की गई थी। और इसी तरीके की ड्रिल एक बार फिर से हिंदुस्तान में दोहराई जा रही है। और ये ड्रिल क्यों हो रही है? ये ड्रिल इसलिए हो रही है क्योंकि परिस्थितियां उतनी मुकम्मल नहीं है, परिस्थितियां उतनी हमारे हिसाब से नहीं है, उतनी हमारे हिसाब से हमारे माफिक नहीं है कि अब स्थितियां परिस्थितियां उतनी अच्छी हो। यही वजह है कि कल ही गृह मंत्रालय का ये ऑर्डर आया है कि 7 तारीख को, यानी कि हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, 7 तारीख को हिंदुस्तान के 244 जिलों में इस तरीके की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसमें क्या क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो आपको, जब देश युद्ध की स्थिति में होता है, देश में कोई युद्ध हो रहा होता है, तो उस वक्त किस तरीके से सायरन बजाए जाए, किस तरीके से कोई एयर स्ट्राइक होती है तो किस तरीके से अपने प्रतिष्ठानों को बचाया जाए, किस तरीके से अपने लोगों को बचाया जाए, किस तरीके से अपने रक्षा संपदा को बचाया जाए, किस तरीके से अपने रक्षा अनुसंधानों को बचाया जाए, किस तरीके से अपने दूसरी बड़ी इमारतों को बचाया जाए, किस तरीके से अपनी धरोहरों को बचाया जाए। क्योंकि आप समझिए, आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने 71 में हमारे यहाँ हमारी एयर स्ट्रिप पर हमला किया था, तो उस वक्त आपको याद होगा कि शुरुआत में हमें नुकसान तो जरूर हुआ था। हालांकि बाद में भारत ने रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को, 1/4 एयरफोर्स को नष्ट कर दिया था। यही वजह है कि हिंदुस्तान इस बार मुकम्मल तैयारी करके बैठा है। आप एक बार हिमाकत करके तो देखिए, आपकी हिमाकत का ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहित आप। अगर इस तरह की कोई जरूरत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो यूं तो हम माकूल जवाब देने के लिए न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि पाकिस्तान की औकात हमारी सेना, हमारी फोर्सेस के सामने नहीं है। लेकिन जो इंसानी जिंदगियां हैं, उन्हें बचाना भी प्राथमिकता है और किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में इस जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, लोगों को सेफ पैसेज के जरिए सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना। क्योंकि देखिए, जब अटैक होता है तो हालांकि जो रेजिडेंशियल इलाका होता है उस पर कभी भी अटैक नहीं किया जाता, युद्ध के कुछ नियम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान नियमों को कभी मानता नहीं है। ऐसे में ये तैयारियां बहुत जरूरी हो जाती हैं ताकि हर किसी को इस बात का इल्म हो, इस बात की जानकारी हो होने क्या जा रहा है इस एक्सरसाइज के दरमियान, दरअसल होगा क्या। अगर एक आम दर्शक के लिहाज से मैं आपसे सवाल करूं कि क्या कुछ इस एक्सरसाइज के दरमियान देखने सुनने को मिल सकता है, एक आम व्यक्ति खुद को कैसे तैयार कर सकता है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी 244 जिलों के अधिकारी हैं, खासतौर पर चाहे वो डीसी हो यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या फिर दूसरे सिविल डिफेंस से जुड़े हुए अधिकारी हों, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे पहले जोड़ा जाएगा। उनको बाकायदा ब्रीफ किया जाएगा कि इस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। उसके बाद शाम तक सभी जो जिले के दूसरे अधिकारी हैं या फिर जो दूसरे समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनको भी ब्रीफ कर दिया जाएगा इन सभी अधिकारियों के माध्यम से। तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहले सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर हैं उनको एक्टिव किया जाएगा। आपको याद होगा कोविड के समय भी ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर एक्टिव रहे थे। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे कि पूरे तरीके से ब्लैकआउट करना, पूरे तरीके से अगर कोई सायरन बजता है, कोई एयर स्ट्राइक का जो सायरन होता है या फिर कोई भी इस तरीके का सायरन बजता है, तो आपको कैसे भागकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचना है, कैसे अगर जो ऐसी जगहों पर जो सीमा के पास के गांव हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि बंकर बनाने शुरू कर दिए गए हैं, बीएसएफ की तरफ से बंकर भी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे बंकरों में कैसे सुरक्षित हो, कैसे बुजुर्गों को बचाया जाए और अपने प्रतिष्ठानों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सारी चीजों के बारे में आज ब्रीफिंग की जाएगी। अभी ये एक ड्रिल होगी, हो सकता है, मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में इस तरीके की और भी मॉक ड्रिल हो। क्योंकि आप समझिए, एक ड्रिल में, पहली ड्रिल में तो लोगों को समझ ही नहीं आ पाता है कि इस तरीके की चीजें आखिरकार क्यों हो रही है। क्योंकि आपने देखा फिरोजपुर में इससे पहले भी 4 दिन पहले एक ड्रिल हो चुकी है, वहां पर यहां तक कि गाड़ियों की हेडलाइट भी बंद करा दी गई थी, घरों की सारी बत्तियां 9 से 9:30 बजे के बीच में बुझा दी गई थी। तो एक ड्रिल वहां पर शुरुआत में लोग समझ ही नहीं पाए। तो इस तरीके की ड्रिल होती है। उसके बाद 54 साल पहले मोहित इस तरह का कोई ड्रिल जो है वो देखा गया था, किया गया था। अब लोगों को क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है मोहित, युद्ध का मतलब सिर्फ अपने की इंस्टीट्यूशंस को बचाना नहीं होता, अपने नागरिकों की जान की रक्षा करना भी होता है। और ऐसे में इंजरीज बहुत आम सी
एक समस्या है जो युद्ध के दरमियान देखी जा सकती है, समझी जा सकती हैं। तो लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, उन्हें इलाज मुहैया कराना, और अगर एक साथ मल्टीपल लोग जख्मी हो गए हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग प्रभावित हैं, तो एक साथ इतने लोगों को हैंडल करना, उसकी आपकी तैयारियां कितनी हैं, आप कितने तैयार हैं, इसे लेकर के आज एक समीक्षात्मक बैठक भी हो रही है। और कल इन संदर्भ में जब मॉक ड्रिल होगी तो इसे भी समझा जाएगा, इसकी समीक्षा होगी। देखिए प्रीति, बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया है। और आप समझिए कि जब भी देश में ऐसे हालात बनते हैं, हालांकि देखिए कारगिल के बाद ऐसे हालात बने नहीं, और उससे पहले ऐसे हालात अब से 54 साल पहले 1971 में बने थे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताऊं। कोविड के समय में, कोरोना काल की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान ने जितना सफर किया और जितनी हमारी तैयारियां होनी चाहिए थी वो उस समय नहीं थी। लेकिन कोविड के बाद आपने देखा होगा जिस तरीके से हमने जगह जगह ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर के साथ साथ हमने ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए हैं, हमने आईसीयू में बेड की संख्या बढ़ाई है, हमने नर्सिंग स्टाफ बढ़ाया है, हमने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर भी नर्सिंग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए हैं, हमने प्राइवेट नर्सिंग होम की संख्या बढ़ाई है। उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब से 2 साल 3 साल पहले जो हमने मुकम्मल तैयारी की थी वो कहीं ना कहीं इस वक्त में काम आ सकती है। ठीक कह रहे हैं मोहित आप, हमने कोविड के दरमियान अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को काफी सुधारा और लगातार उस संदर्भ में सुधार हो भी रहे हैं। कई नए अस्पताल खुले हैं, कई ऐसे सेंटर्स खुले हैं, लेकिन खास करके अगर युद्ध की बात की जाए, युद्ध की तैयारियों में ट्रॉमा सेंटर्स कितने आपके कारगर हैं, कितने सक्षम हैं और उनकी क्षमता कितनी है? क्योंकि युद्ध में जो लोग घायल होते हैं या जो इंजरीज होती हैं वो दरअसल ट्रॉमा सेंटर्स में ही ले जाए जाते हैं। ऐसे में ऐसे सेंटर्स की क्षमता, उनकी संख्या और उनके पास जो अभी सुविधाएं हैं और उसमें क्या कुछ और इम्प्रोवाइजेशंस हो सकती हैं, इसका आकलन भी किया जाना बहुत ज़रूरी है और शायद ये ड्रिल इसे भी समीक्षा करेगी। बिल्कुल आप प्रीति सही कह रही हैं। आपने अस्पतालों का जिक्र किया, मैंने बताया कि अस्पताल में तैयारियां हैं, लेकिन अगर ट्रॉमा सेंटर्स की बात आती है तो देश के चाहे वो बड़े ही नामचीन अस्पताल क्यों ना हो, चाहे वो एम्स की बात आप कर लीजिए, चाहे वो आप आरएमएल की बात कर लीजिए, आप मुंबई की किसी अस्पताल की बात कर लीजिए, ट्रॉमा सेंटर में जिस तरीके से बेडों की संख्या होनी चाहिए, मेरा मानना है कि वो उतनी काफ़ी नहीं है। यही वजह है कि लोकल स्तर पर, मैं आपको बताऊं, ग्राम सचिव लेवल स्तर पर, ग्राम जो पंचायतें हैं उनके स्तर पर भी आप ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है एनसीसी के कैडेट्स का, एनएसएस के कैडेट्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आशा वर्कर्स का। क्योंकि देखिए गांव स्तर पर भी अगर जगह जगह ये जानकारी दी जाएगी, आप समझिए, तो उसके वो तैयारी बहुत मुकम्मल हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर युद्ध जैसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं तो उसके लिए कोई भी देश उतना तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास हो सकता है 3 से 4 दिन का रसद हो, गोला बारूद हो, लेकिन इंडिया भी ऐसा नहीं है। हम भी युद्ध में नहीं जाना चाहते। कोशिश पहले दोनों सरकारों की होती है कि इसको बायलैटरल टॉक के माध्यम से इसको हल कर लिया जाए। लेकिन जब कोई बार बार नहीं मानता है तो फिर क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि हम भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, हम पहले हमला नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है तो हम रिटेलिएट करते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। राजनाथ सिंह का भी आपने बयान सुना। लेकिन अब स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, पाकिस्तान ने ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि उसकी परमानेंट सर्जरी करना ही एक उपाय रह गया। यही वजह है कि ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। और आप समझिए खास तौर पर 244 जिले अधिकतर इसमें वो हैं जहां पर सेना की ब्रिगेड है, जहां पर सेना के कमांड सेंटर हैं, जहां पर सेना की इन्फेंट्री हो गई, आर्मेड हो गई, दूसरी वहां पर बटालियंस हैं। ऐसी जो सेंटर्स हैं वहां पर खास तौर पर, चाहे यूपी में ही आप देख लीजिए, बरेली है, वहां पर सेना का सेंटर है। इसके अलावा आप मेरठ की बात कर लीजिए, वहां भी छावनी है। यूपी के फर्रुखाबाद की बात कर लीजिए, वहां फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट सेंटर है। इसी तरीके से लखनऊ में सेंटर है, इलाहाबाद में सेंटर है। तो ऐसे ऐसे जो 15 जगहें हैं यूपी में, वहां पर ड्रिल हो रही है। क्योंकि आप समझिए ऐसी जगहों पर जो दुश्मन देश होता है उसके पास भी सारे हमारे जितने कमांड सेंटर हैं, जितने भी हमारी उनकी जानकारी उनके पास भी खुफिया सूत्रों के जरिए होती है। ऐसे में इन एस्टैब्लिशमेंट्स को, इन की पॉइंट्स को बचाना, उन्हें सुरक्षित रखना तो आपकी प्राथमिकता है ही। लेकिन जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ कि जो आपके देश के नागरिक हैं उन्हें भी सुरक्षित रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में इस जिम्मेदारी का निर्वहन वर्तमान सरकार बखूबी करती नजर आ रही है। पहले से अपने देश के लोगों को तैयार कर रही है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो खुद को कैसे सुरक्षित रखें, अपनों को कैसे सुरक्षित रखें और आपको उस दरमियान क्या एहतियात बरतने हैं। ये मॉक ड्रिल और ये ब्लैकआउट एक्सरसाइज उसी की तैयारी की बानगी पेश करता नजर आता है। बहुत शुक्रिया मोहित, विस्तार से तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए।